सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम जानेंगे कबीरदास के विषय में। तो आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। तो छात्रों देखिए, आप देखेंगे भक्ति काल क्या है ना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का 4 कालों में विभाजन हुआ। पहला था आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। और दूसरा था भक्ति काल, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और तीसरा था रीति काल और चौथा था आधुनिक काल। तो कबीरदास भक्ति काल के कवि थे और ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। तो भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। तो छात्रों, सगुण भक्ति धारा को भी 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरह निर्गुण भक्ति धारा को ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी के बीच में विभाजन किया गया। तो निर्गुण भक्ति धारा क्या है कि जब किसी का स्वरूप नहीं होता, ना गुण दिखाई देते हैं, ना दोष दिखाई देते हैं, ना रंग रूप दिखाई देता है, वह है निर्गुण। और सगुण क्या है? जिसमें रंग रूप गुण दोष दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे? कबीरदास। आगे देखते हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लोकलाज के भय से ब्राह्मणी ने इन्हें लहरतारा नदी के तट पर छोड़ दिया। निसंतान जुलाहा दंपत्ति, पति पत्नी दोनों, नीरू और नीमा नाम था, उन्होंने इन्हें नदी के किनारे से उठाया और इनका पालन पोषण किया। इनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। ये सब देखकर इनके माता पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगा दिया। बचपन से ही कबीर को प्रभु भजन, साधु सेवा व सत्य संगति से लगाव था। इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। इनके माता पिता ने इनका विवाह लोई नाम की एक कन्या से करा दिया और इनके घर में 2 संतानें हुई, एक लड़का और एक लड़की। दोनों का नाम था कमाल और कमाली। इनके जीवन का अधिकांश समय समाज सुधार, धर्म सुधार, प्रभु भक्ति और साधु सेवा में बीता। इन्होंने 1558 ईस्वी में मगहर में अपना शरीर त्यागा। किसने? कबीरदास जी ने। इन्होंने सन 1518 ईस्वी में मगहर में अपना शरीर त्यागा। किसमें? 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं कबीर की वाणी का संग्रह। क्या नाम है उसका? बीजक। कबीर ने जो भी लिखा है वो सब इनके बीजक नामक संग्रह में संग्रहित है। उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। कबीर की वाणी को उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया है। कबीर की वाणी को उनके जो शिष्य थे उन्होंने लिखा है। तो बच्चों, आप देखेंगे साखी क्या है ना। संस्कृत के साक्षी शब्द का रूपांतर है साखी। संस्कृत में साखी को क्या बोलते हैं? साक्षी। साक्षी का तद्भव है साखी। प्रत्यक्ष देखने वाले के लिए हम साक्षी का प्रयोग करते हैं। जिसको हम प्रत्यक्ष देखते हैं उसको साक्षी का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए, अगला है सबद। सबद क्या है? ये संत कवियों के उपदेश या भजन होते हैं। ये सबद किसे कहते हैं? जो संत कवि होते हैं, जो उपदेश देते हैं और भजन गाते हैं, उनको कहते हैं सबद। अर्थात संतों की अनुभूति को सबद कहा जाता है। संतों की अनुभूति सबद
कहलाती है। अब देखते हैं रमैनी। रमैनी क्या है? तो ये भी बीजक का एक भाग है जिसमें दोहे और चौपाइयाँ हैं। बीजक का एक भाग है जिसमें दोहे और चौपाइयाँ हैं। तो साखी में कबीरदास ने लिखा है जो उनके साक्ष्य हैं, जो उन्होंने आंखों से देखा है। और रमैनी में दोहे और चौपाइयाँ हैं और शबद में भजन और उपदेश हैं। तो अब पढ़ते हैं कबीर की काव्यगत विशेषताएं। कबीर के साहित्य का विषय समाज सुधार, धर्म सुधार, निर्गुण भक्ति का प्रचार और गुरु महिमा का वर्णन रहा। कबीर के साहित्य का विषय समाज सुधार, धर्म सुधार, निर्गुण भक्ति का प्रचार और गुरु महिमा का वर्णन रहा। तो देखते हैं हम समाज सुधार। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे। वो हिंदू और मुस्लिम में एकता चाहते थे। उन्होंने समाज में फैले जाति पात, ऊंच नीच के भेदभाव और छुआछूत की बुराइयों का खुलकर विरोध किया। उनके भक्ति मार्ग में जात पात का कोई स्थान न था। उनके भक्ति मार्ग में जात पात का कोई स्थान न था। आगे देखते हैं हम धर्म सुधार। तो कबीर किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, परंतु किसी भी धर्म के आडंबरों को सहन करने को तैयार नहीं थे। किसी भी धर्म के आडंबरों को सहन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा, व्रत उपवास, छापा तिलक, माला जाप व सिर मुड़वाने के आडंबरों का कड़ा विरोध किया। मुसलमानों के रोज़ा, नमाज, हज यात्रा तथा मांस भक्षण की भी कबीर ने कड़ा विरोध किया तथा मांस भक्षण का भी कबीर ने कड़ा विरोध किया। मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने देखो एक दोहा लिखा भी है कि दुनिया ऐसी बावरी जो पाथर पूजन जाए, घर बिच चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। दुनिया ऐसी बावरी जो पाथर पूजन जाए, घर बिच चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। और मुसलमानों के रोज़ा नमाज के बारे में भी उन्होंने लिखा है, काकड़ पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। वो कहते थे कि ये लोग इतनी तेज़ आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बोलकर नमाज लगाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, क्या उनका खुदा बहरा हो गया है। उन्होंने मुसलमानों की रोज़ा नमाज पर भी व्यंग किया है। और मांस भक्षण का भी कबीर ने कड़ा विरोध किया है। भक्ति भावना। कबीर मूलतः निर्गुण भक्त थे। उनका ईश्वर निराकार एवं सर्वव्यापी है। उनका मत था कि जीव ब्रह्मा का अंश है। जीव और ब्रह्मा के मिलन में माया बाधक है। कबीरदास जी मानते हैं कि जीव और ईश्वर के मिलन में माया बाधक है। गुरु का ज्ञान जीव और ब्रह्मा के मिलन में सहायक है। वो मानते हैं कि गुरु का ज्ञान जीव और ब्रह्मा के मिलन में सहायक है। भाषा शैली। कबीर की भाषा शैली कैसी थी? कबीरदास अनपढ़ थे, निरक्षर थे तथा उनकी प्रवृत्ति घुमक्कड़ थी। उन्हें घूमने की आदत थी। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में वो घूमते रहते थे। इसी के कारण कबीर की भाषा विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के मेल से बनी। कबीर ने जो कुछ भी बोला उसमें सभी विभिन्न प्रदेशों की बोली का मिश्रण था। इसलिए इनकी भाषा को खिचड़ी तथा साधुकड़ी भाषा भी कहते हैं। इनकी भाषा खिचड़ी तथा साधुकड़ी भाषा कहलाई। इसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी एवं उर्दू के शब्दों का मिश्रण है।
जिसमें इनकी भाषा में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, राजस्थानी एवं उर्दू के शब्दों का मिश्रण है। तो छात्रों, आपको कबीर का ये जीवन परिचय समझ में आया होगा और इसको आप पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।